हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नैतिक कुमार और आप सभी का स्वागत है ट्रिकी अरिथमेटिक मैथ्स पर। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ परसेंटेज, जो मैंने पिछला वीडियो डाला था जो एक टेस्टिंग के रूप में था। आज हम बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से परसेंटेज को क्लियर करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? वाकई मायने में क्या होता है? प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100 पर किसी का वैल्यू। जैसे 10% पूछती है, 10% का मतलब क्या हो जाता है कि 10% मतलब 10 पर में 100, उसको 10%। जैसे 15% तो 15/100, 27% तो 27/100, 27/100। उसी तरह यदि कोई बोले कि प्रतिशत वृद्धि का अर्थ क्या है, वास्तव मानने में प्रतिशत वृद्धि का अर्थ क्या होता है? तो प्रतिशत वृद्धि का मतलब होता है कि माना जाए कि किसी भी वस्तु के मूल्य में 10% का वृद्धि हुआ, किसी भी वस्तु के मूल्य में 10% का वृद्धि हुआ, तो वृद्धि की जाए तो इसका अर्थ यह हो जाता है कि वह पहले 100 थी, वह पहले 100 था, अब वह 100 का 10% हो जाएगा, 100 का 10% हो जाएगा। 10% अभी हमने बताया, 10% का मतलब 10/100, 100 से 100, यानी कि वह अब 110 हो जाएगा। इसको बोलते हैं प्रतिशत में वृद्धि का मतलब। और उसी तरह जस्ट बोल दे कि प्रतिशत में कमी, प्रतिशत में कमी का मतलब कि 100 प्लस था जब वृद्धि में, और कमी में बोल देगा तो माइनस, कमी में बोल देगा तो हम माइनस कर देंगे। जैसे 15% की कमी, तो 100 माइनस 100 गुना 85, 15% की कमी बोला है, तो 15/100, ये 100 से 100, तो 15 घट जाएगा। वास्तव मायने में 15 घटेगा, 100 माइनस 15 85%। तो ये होता है प्रतिशत। प्रतिशत में वृद्धि का अर्थ मतलब क्या हो गया, ये हमने समझाया। प्रतिशत में कमी का अर्थ क्या होता है, ये हमने समझाया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना। प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना क्या होता है? जैसे हमसे कोई बोल दे कि एक व्यक्ति है जो इसकी आय 80 रुपये प्रतिदिन थी, लेकिन परंतु उसकी आय बढ़कर 96 रुपये हो जाती है, तो उसका वृद्धि प्रतिशत क्या होता है? वृद्धि प्रतिशत क्या हो गया? तो वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए होता है, वृद्धि प्रतिशत क्या होता है कि कुल वृद्धि मतलब पहले कितना था और बाद में कितना हुआ, तो उसमें इसका अंत है। तो 96 माइनस 80 16 हो गया। 16 यानी कुल वृद्धि इसका कितना हो गया, 16। तो 16 पहले मान का मतलब जैसे 80, तो 80 का कितना प्रतिशत, कितना का मतलब होता है का पूछ दिया कितना प्रतिशत, कितना यहाँ, तो 16/80, 16/80, 16×5 80 कट जाएगा, 5 से 100 को काट देंगे तो 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि किसी स्कूल में 60 छात्र थे, लेकिन कुछ चले जाते हैं और प्रतिशत कमी ज्ञात करें। पहले 60 छात्र थे, लेकिन बाद में 20 छात्र चले जाते हैं, तो कमी प्रतिशत पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? जस्ट जैसे हमने यहाँ पर अंतर चेक किया था, अंतर निकाला था, उसी तरह अभी हम लोग भी अंतर निकालेंगे। तो 60 माइनस 20 करेंगे तो 60 माइनस 20 40 आ जाएगा। तो वास्तव में घटा कितना, तो यहाँ पर हमारा कमी दिया हुआ है, कमी कितना दिया हुआ है, तो 20 था, तो पहले से ही 20 दिया हुआ है। हमारा पहला छात्र कितने थे, 60, तो 20/60, 20 दिया, 3 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 33 और 1/3% का मतलब 33 और 1/3% स्टूडेंट
जा चुके हैं, छोड़कर जा चुके हैं। देखिए दोस्तों, मेरा अनुमान है, मेरा कहना है, मेरा मानना है कि किसी भी चैप्टर को यदि आप टाइप में पढ़ते हैं तो उस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन मिलेगा आपको आने वाले समय में, तो उसको आप अच्छी तरह से सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करने का मतलब है कि उसको पहचान सकते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाएगा, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा, क्योंकि बहुत तरह के प्रश्न उलझाने वाले आ जाते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने इसको टाइप वाइज में बांटा है। टाइप वाइज टोटल 11 टाइप्स हैं, जिसमें हम लोग इस चैप्टर के में 5 टाइप के बारे में बात करने वाले हैं, 5 टाइप। और नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे 6 टाइप के बारे में। 6 टाइप के बारे में अगले चैप्टर में, अगले पार्ट में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, टाइप 1 है कि प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न, प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न, फिर क्षेत्रफल पर आयतन पर आधारित प्रश्न, आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। आज हम पाँच ही टाइप का बात करेंगे, फिर अगले में हम 6 टाइप की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 है प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। तो जैसे कि देखा जाए, सीपी दिया हुआ है और एसपी। एक पुस्तक का अंकित मूल्य एमपी, अंकित मूल्य का मतलब होता है कि फिक्स्ड प्राइस बोलते हैं, या एमपी में मार्केट प्राइस बोलते हैं, कुछ भी। तो पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। तो माना जाए, हम लोग मानते हैं कि क्रय मूल्य मेरा 100% है, तो इससे 20% कम है। इसका मतलब क्या हो गया कि एमपी मेरा 80% है। एमपी मेरा कितना परसेंट है? 80% है। उसे कितने प्रतिशत अधिक पर बेची जाए कि ना लाभ हो ना हानि, मेरा ना तो लॉस हो और ना ही मेरा प्रॉफिट हो। तो हम उसका एसपी क्या होना चाहिए, तो इस पे बात करने पहले अब हम देखेंगे कि इसको हमको वापस से 100 रुपये में बेचना है। तो 100 रुपये में वापस से बेचेंगे तभी तो हमारा ना लॉस होगा ना लाभ होगा। तो इसके लिए हम 20 रुपया का अधिक मार्केट 20 रुपया अधिक में बेचेंगे। तो ये 20 रुपया हम अधिक किस पे करेंगे? हमको मार्केट प्राइस पे चाहिए। तो 80 का कितना प्रतिशत में पूछा है? 20 चौके 4 से हमने 100 को काट दिया तो 25%। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 25%। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टाइप में। ये टाइप मेरा वही है, लेकिन ये दूसरा क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि एक चीनी का मूल्य 30% घट गया। पहले 100% मान लिया जाए, पहले 100% था, अब कितना हो गया? अब 30% घट गया, यानी 70% हो गया। कि तो ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी खरीदेगा। तो पहले जैसा अभी तो मान लिया जाए कि पहले 100% में 100 रुपया है, 100 रुपया में 100 kg लाता होगा। अभी उसको 70 रुपया में ही 100 kg मिल जा रहा है, तो उसको 30 रुपया भी अधिक बच रहे हैं। तो वो 30 रुपया और में कितना अधिक खरीद सकता है? तो 30 रुपया अधिक मेरे पास है। अभी मूल क्या है उसके पास? मूल हो जाएगा 70 मूल है उसका, 70 मूल है। तो 30 रुपये के साथ 70/100 का मतलब कितना प्रतिशत? तो 300/7, 7×42, यानी कि ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप में। ये है हमारा टाइप क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में भी सेम वही बात बोली गई है कि रहीम फर्स्ट टाइप पर ही मेरा है, फर्स्ट टाइप पर ही मेरा ये क्वेश्चन भी है, फर्स्ट टाइप पर ही है। इसको हम जैसे कि बोला, रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी। रहीम की ऊंचाई
तो रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी, तो ये 50 है। यदि हम लोग इसको 100 मानते हैं तो करीम को हम 100 मानते हैं तो रहीम कितना हो जाएगा 50। अब बोला ज्ञात कीजिए करीम रहीम से कितने परसेंट अधिक है। ये इससे कितना प्रतिशत अधिक है, इसके तुलना में बोला है। तो देखा जाए तो इन लोगों के बीच 50 का अंतर है, 50 का अंतर है। तो किससे पूछा है, तो ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से, तो बटा में रहीम कर देंगे। कितना प्रतिशत अधिक है 50, यानी कि 100%। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये हमारा टाइप नंबर 2। इसमें क्या है कि वृद्धि, वो मेरा कमी पर आधारित प्रश्न था, वो हमारा कमी पर बेस्ड क्वेश्चन था। इसमें हम पढ़ेंगे वृद्धि पर बेस्ड क्वेश्चन। वृद्धि पर बेस्ड क्वेश्चन शुरू करते हैं। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। इसको हम लोग 100 मानते हैं, तो राम की आय कितना हो जाएगा 120%, 120 रुपया हो जाएगा। प्रतिशत में तो 120% भी हो जाएगा। ज्ञात कीजिए श्याम की आय राम से क्या है। श्याम की आय राम से कितना परसेंट अधिक कम है, तो राम से कितना परसेंट कम है श्याम की, तो यहाँ से हम लोग देते हैं 20 का अंतर है। तो किससे पूछा है, श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम है, तो राम को हमेशा नीचे लिखेंगे। जिसकी सापेक्ष पूछेगा उसको हम हमेशा नीचे लिखेंगे। तो राम का कितना हो जाएगा 120, राम 120 बाई कितना परसेंट, 20 छक्का 20 से 6 से काटेंगे तो 16 और 2/3%। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट टाइप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी चाय का मूल्य 10% बढ़ गया। किसी चाय का मूल्य 10% बढ़ गया, उपभोक्ता को अब कितना परसेंट प्रयोग कम करे ताकि उतना ही खर्च में चाय उपयोग हो। इसको खर्च को बढ़ाना नहीं है, जो खर्च था वही है, चाय का प्रयोग कम कर दे। तो पहले माना जाए कि 100 में खरीदता था, अब वह 10% बढ़ गया तो उसका मूल्य अब कितना हो गया 110 रुपया हो गया। तो 110 रुपया हो गया। अभी हमने क्या बोला कि जो बढ़ेगा उसको हम ऊपर लिख देंगे, जो उसका बढ़ा हुआ मूल्य आएगा उसको हम नीचे लिख देंगे, बटा 100 कर देंगे। 11 99 एक होल 11 बट इतना परसेंट मेरा राइट आंसर, यानी कि 11/9 बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। इसमें पूछा ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है और ए के वेतन के सापेक्ष बी का वेतन कितना परसेंट कम। इसमें भी सेम पीछे वाला जैसे क्वेश्चन पूछा है कि ए के वेतन के सापेक्ष, तो हम ए का वेतन ए को मान लेते हैं, बी को भी लिख लेते हैं। वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, इसका यदि हम 100 मानते हैं तो इसका कितना हो जाएगा 130। तो ए के वेतन के सापेक्ष, तो यहाँ से कितना अंतर है 30 बटा 130 कर लेंगे, इंटू 100 कर लेंगे, 300 बटा 13, यानी ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को सबसे शॉर्ट तरीका यही होता है करने में कि जितना का जिसके सापेक्ष बोला, जैसे कि ए के वेतन बी के सापेक्ष बोला, तो बी और ए के बीच डिफरेंस कितना का है ए 30, तो किसके लिए सापेक्ष बोला है ए के सापेक्ष बोला है, तो ए को नीचे रख देंगे, इंटू 100 कर देंगे। परसेंट पूछेगा तो इंटू 100 कर लेंगे और ऐसे हम क्वेश्चन को हल कर लेंगे। अब है हमारा टाइप नंबर 3, प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद 20% बढ़ गई। इसी प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने परसेंट वृद्धि हुई। तो पहले व्यक्ति की आय कितनी हुई, माना जाए कि 100 था, फिर 10% बढ़ गई, तो 100 का हम 10% कितना होता है 10, तो 110 हो गई। फर्स्ट टाइम ये था, सेकेंड टाइम में बढ़ा हुआ ये है, थर्ड में बढ़ा हुआ कितना हो जाएगा, तो इसमें बोला पुनः 20% बढ़ गई, तो अब हम 110 का 20% निकालेंगे और फिर वापस उसमें जोड़ देंगे, 11 दूनी 22।
अब हम 120 में 22 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 132। 132 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह सेकेंड क्वेश्चन का, तो पहले क्वेश्चन का आंसर में हमारा आ गया 132। सेकेंड क्वेश्चन की में बात करते हैं। तो बोला है मोहन ने अपना व्यय 15% घटाया, पुनः 5% घटाया, इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। इसमें हम प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न पढ़ रहे हैं। तो आय बढ़ी, कुछ दिनों बाद फिर बढ़ी थी, लेकिन यहाँ क्या बोला कि पहले 15% घटाया, फिर पुनः 5% घटाया। तो माना कि पहले उसका आय 100 था, 15% घटाया मतलब कितना हो गया 85। 100 में से 100 का 15% कितना होता है 15, तो हम लोग 15 घटा देंगे तो उसका पहला घटा हुआ मूल्य 85 हो गया। फिर पुनः 5%, तो हम लोग क्या करेंगे 5% घटाया 85, 5% घटा दिया का 95% निकाल लेंगे बटा 100 कर लेंगे। 5 से 19, 5 से 20 और 5 से 17, 5 चौके 20, तो 17 गुना 19 बटा 4, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं, ये थर्ड वाला क्वेश्चन हम आप लोग को देते हैं, ये आप लोग सोल्व कीजिएगा। नेक्स्ट टाइप में हमारा है क्षेत्रफल और आयतन दोनों पर आधारित प्रश्न, जिसमें ए में हम क्षेत्रफल पर बात करेंगे, बी में हम आयतन पर बात करेंगे। तो एक आयत की लंबाई, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो जैसे हम लोग पीछे क्वेश्चन को देखे थे उसी तरह भी इसको बना सकते हैं, जैसे कि 100 था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को सबसे आसान और सबसे फास्ट तरीका ये होता है कि सक्सेसिव लगाने का, बढ़ा प्लस बढ़ा प्लस बढ़ा इंटू बढ़ा बाई 100। तो पहले कितना बढ़ा 5%, तो प्लस 5%, फिर 10% बढ़ी है तो प्लस 10%, फिर बोला है प्लस, पहला बढ़ा कितना था 5, दूसरा बढ़ा कितना था 10 बटा 100, 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 10 5 15, 15 प्लस 1/2 यानी 15.5, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि एक आयत के क्षेत्रफल की लंबाई 20% बढ़ाई जबकि चौड़ाई 10% घटा दी गई, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो ऐसे क्वेश्चन को हम अभी जस्ट पढ़ें कि बढ़ा, जैसे बढ़ा तो पॉजिटिव लेंगे, यदि घाटा बोलेगा घाटा तो निगेटिव लेंगे। जैसे हम इसको अभी सोल्व करते हैं। 20% बढ़ाएगी तो प्लस 20 लेंगे 20%, फिर दोबारा में चौड़ाई में 10% की कमी होगी तो माइनस 10% ले लेंगे, प्लस 20 गुना -10 बटा 100, ये मेरा 20 था, 20 माइनस 10 प्लस 10 प्लस 20 माइनस है इंटू, तो यहाँ माइनस मेरा आ जाएगा, यहाँ हमारा क्या आ जाएगा माइनस प्लस और माइनस इंटू में माइनस 20 200 बाई 100 यानी कि प्लस 8, यहाँ पर एरिया मात्र 8% बढ़ेगा। ये हमारा राइट थर्ड वाला आप लोग के लिए है। अब हम बात करेंगे क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न में। क्षेत्रफल और आयतन के पार्ट ए में हम क्षेत्रफल पर बात किए, पार्ट बी में हम आयतन पर बात करने वाले हैं। आयतन पर बात करने वाले हैं। किसी गोले के व्यास 10% की कमी की गई, उसके आयतन में कितने % की कमी होगी। तो गोले का व्यास, तो गोले का व्यास की कमी, आयतन बराबर क्या होता है, गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई
आर क्यूब। तो यहाँ हम देखते हैं कि आर में यदि बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो हमारा कितना बार घटेगा, 3 टाइम, क्योंकि आर के ऊपर 3 है, आर 3 टाइम है, इसलिए तो 10% की कमी होगी। तो +10 पहले हम 2 बार लेंगे और सक्सेसिव जो हमने बढ़ा पर बताया उस पर हम लगाएंगे, +10 +10 इंटू 10 10 तो 10 20 + 1 = 21। अब 21 आ गया। तो अब एक आर मेरा बचा हुआ है जो 10 है, तो 21 + 10 +21 इंटू 10/100 10 to 10 2.1, तो 21 10 31 31 + 2.1 = 33.1% वृद्धि। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। किसी बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई है। बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई है और ऊंचाई 10% बढ़ाई गई है। ऊंचाई को हमने 10% बढ़ा लिया है, तो हम बढ़ा वाला पर लगा देंगे। तो +5 इंटू 5/100, तो 5 5 10 प्लस 5 इंटू 5 25 25/25/100, यानी कि 10 + 0.25 यानी 10.25। अब हम 10.25 प्लस, अब हम ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि बेलन का आयतन क्या होता है, πr² इंच। तो r को हमने 2 बार लिया, 5 + 5। इंच को अब हम एक साथ लेंगे, अकेले लेंगे। तो इंच को हम किसके साथ लेंगे, तो r बचा हुआ है, तो r और इंच को एक साथ लेंगे। तो r मेरा कितना आया 10.25 प्लस एच कितना दिया हुआ 10 प्लस 10.25 इंटू 10/100, 100 आ गया, 0 से 0 कट गया। तो इसको अब जोड़ते हैं तो 10.25 + 10 यानी 20.25। अब यहाँ हम देखते हैं 10 से डिवाइड करेंगे तो +1.025, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 21.077। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकेंड, अब हमारा नया टाइप है आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। इस टाइप में हम पढ़ेंगे कि आय और व्यय से रिलेटेड प्रश्न पर। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है। तो माना कि नारायण का मासिक वेतन आय जो है वो x होगा, तो वो 30% शिक्षा पर व्यय करता है। शेष का 50% वह भोजन तथा परिवर्तन पर व्यय करता है। यहाँ से हम देखेंगे कि बचत कितना करता है। जब 30% खर्च करेगा तो 70% वो बचत कर लेगा। फिर से बोलता है कि शेष का, जब शेष का बोले तो हम डायरेक्ट गुना करके शेष का 50%, तो 50% खर्च करेगा तो बचाएगा शेष का कितना 50%। फिर बोलता है परिवर्तन पर व्यय करता है, उसके बाद वह शेष में से 1000 के मकान को किराया देता है, तो हम 1000 और घटा देंगे इसमें से। तो अंत में उसके पास 1800 बच जाते हैं, तो उसके पास बचता कितना है 1800 की राशि। अब हम इसको सोल्व करते हैं तो x का वो 10 से 10 और 50 दूनी 100, तो हमारे पास आ गया x इंटू 7/10 दूनी 20 इंटू नहीं कुछ भी नहीं। अब -1000 है, इधर माइनस में इसको हम इधर ले जाएंगे तो = 28 2800 रुपये हो जाएंगे। अब 2800 रुपये हो जाएंगे, तो 7 से हम 2800 के 7 चौके 28 400 4 बार में, तो x का वैल्यू क्या आ गया 4 दूनी 8, यानी उसके पास शुरू में
8,000 रुपये थे। उसके पास शुरू में उसका वेतन 8,000 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में दान करता है और शेष आय का 20% बचत बैंक में जमा करता है। अंत में उसके पास 19 बचत है। उसकी आय कितनी? उसके पास 5% निर्धन कोष में दान करता है अपनी आय का, माना आय उसका x है। 5% तो बचाता कितना है? 95%, 95%, 95% खर्च किया है। फिर बोलता है उस शेष आय का, जब शेष आय का बोले 20% बचत बैंक में जमा करता है। तो 20% जब बचत बैंक में जमा करता है तो उसके पास बचाएगा कितना? 20% में 100% में से 20% घटा देंगे, 80% का वो बचत करता है। फिर भी उसके पास 19 बच जाते हैं, तो 19 और 19, 19 और 19। अब हम काटेंगे। 19 बचे 95, 19 से कम 19, 0 दिए और 19 एक कम 19, 1 0 से 1 0, 19 बचे 95 था। 5 से इसको काट देंगे 20 बार में, 20 बार में 4 से काट देंगे इसको, 4 पंजे 4 दूनी 2 पंजे, तो एक्स आ गया। तो 5 पच्चे 25, तो एक्स का वैल्यू 101 गुना 25, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन हम सब में जोड़ा है जो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, और भी हम प्रैक्टिस के लिए कमेंट में पिन कर देंगे। आप जो भी इच्छुक होंगे बनाने के लिए, जो भी चाहते हैं बनाने के लिए, वो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा और आप बना सकते हैं। तो कैसा लगा हमारा ये प्रयास आप ज़रूर बताएंगे। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। तो इसलिए फिर जुड़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब किए, ट्रिकी अरिथमेटिक मैथ्स चैनल का नाम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।